हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है जो गृहस्थ लोगों के लिए खास नहीं मानी जाती है। इसके साथ ही एक चैत्र माह में पड़ने वाली चैत्र नवरात्रि और दूसरी अश्विन मास में पड़ने वाली शारदीय नवरात्रि होती है। चैत्र नवरात्रि मार्च और अप्रैल माह में के दौरान पड़ती है। वहीं शारदीय नवरात्रि की बात करें तो इस साल अक्टूबर माह में पड़ रही है। शारदीय नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा करने का विधान है। इस साल पूरे 9 दिनों की शारदीय नवरात्रि होगी। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि, महत्व से लेकर शुभ मुहूर्त सब कुछ। उससे पहले मैं आपके साथ आस्था अग्रवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज कॉर्नर विद आस्था पर। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जरूर पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर को सुबह 12:19 से हो रहा है, जो 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार से आरंभ हो रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन 12 अक्टूबर 2024 शनिवार को हो रहा है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ साथ कलश स्थापना करने का विधान है। बता दें कि 3 अक्टूबर को सुबह 6:19 से लेकर 7:23 पर होगा। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:52 से लेकर 12:40 पर होगा। आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा धरती पर ही वास करती है। ऐसे में वह किसी न किसी वाहन में सवार होकर आती है और वापसी भी इसी तरह करती है। श्लोक शशि सूर्य गजरूठा शनि भूमा तुरंगमे मुरोशु क्रच दोलाय बुधे नो का प्रकृतिता। देवी भागवत पुराण के इस श्लोक के अनुसार वार के अनुसार देवी के आगमन और प्रस्थान के वाहन का निर्णय लिया जाता है। अगर नवरात्रि सोमवार या रविवार को होती है तो माँ हाथी में, मंगलवार या शनिवार को घोड़ा, शुक्रवार को माँ डोली और गुरुवार को डोली में आती है। इसके साथ ही बुधवार के दिन आती है तो नौका में सवार होकर आती है। बता दें कि इस बार शारदीय नवरात्रि गुरुवार के दिन शुरू हो रही है, इसलिए माँ का आगमन डोली से हो रहा है। मान्यता है कि माँ का डोली से आना सुख समृद्धि लेकर आता है। आपको शारदीय नवरात्रि की 2024 की तिथियां भी बता दें। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री 3 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा 4 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ रुष्मा चंद्रघंटा की पूजा 5 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मकांडा की पूजा 6 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा 7 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी की पूजा 8 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा 9 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का आठवां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा 10 अक्टूबर 2024। नवरात्रि का 9वां दिन माँ महागौरी की पूजा 11 अक्टूबर 2024। विजयादशमी 12 अक्टूबर 2024। दुर्गा विसर्जन। नवरात्रि का महत्व कई कारणों से है। नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा का समय है। माँ दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नवरात्रि स्त्री के 3 रूपों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा का समय है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने से पाचन तंत्र ठीक रहता है और कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। नवरात्रि के दौरान प्रकृति में नई ऊर्जा आती है और वातावरण में एक अलग से आभा देखने को मिलती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के शक्तिपीठ और सिद्धिपीठों पर मेले लगते हैं। नवरात्रि के दौरान कृषि संस्कृति को भी सम्मान दिया जाता है। नवरात्रि के दौरान आध्यात्मिक शक्ति और ज्ञान बढ़ता है। नवरात्रि के दौरान अहंकार का त्याग होता है। नवरात्रि माँ के अलग अलग रूपों को निहारने और उत्सव मनाने का त्यौहार है। जैसे कोई शिशु अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है, वैसे ही हम अपने आप में परा प्रकृति में रहकर ध्यान में मग्न होने का इन 9 दिन का महत्व है। वहाँ से फिर बाहर निकलते हैं तो सृजनात्मकता का प्रस्फुरण जीवन में आने लगता है। आपको बता दें कि आखिरी दिन फिर विजय उत्सव मनाते हैं, क्योंकि हम
तीनों गुणों के परे त्रिगुणातीत अवस्था में आ जाते हैं। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ आदि जितने भी राक्षसी प्रवृत्ति है उसका हनन करके विजय का उत्सव मनाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मन फंसा रहता है उसमें से मन को हटा करके जीवन के जो उद्देश्य व आदर्श है उसको निखारने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। एक तरह से समझ लीजिए कि हम अपनी बैटरी को रिचार्ज कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर या साल भर में जो भी काम करते करते थक जाते हैं, तो इससे मुक्त होने के लिए इन 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि आ जाए, सत्व शुद्धि हो जाए। तो नवरात्रि के नियम को जानेंगे अब हम। हिंदू धर्म में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। नवरात्रि के व्रत का पारण हमेशा कंजका का पूजन करने के बाद होता है। ऐसे में किसी भी कन्या व महिला को अपमानित न करें, हमेशा उनके प्रति सम्मान का भाव रखें। नवरात्रि का व्रत रख रहे लोगों को तामसिक भोजन से परहेज रखना चाहिए। इस दौरान साधक को सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है। इस दौरान दिन के अनुसार माता के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। पूजा में हमेशा दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे देवी प्रसन्न होती है। नवरात्रि में अगर आपने कलश स्थापना, अखंड ज्योति या चौकी लगाई है तो घर को कभी खाली न छोड़े, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। यदि आप 9 दिनों का उपवास रख रहे हैं तो बीच में व्रत न तोड़े। यदि कोई गंभीर परिस्थिति है तो देवी से क्षमा मांगे और व्रत और नियमानुसार खोल लें। नवरात्रि के दिनों में घर में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तब भी घर में इसका सेवन न करें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा घरों में भ्रमण करती है, तो घर को खाली न छोड़े। हमेशा घर में उजाला व रौनक बनाए रखें, इससे सुख समृद्धि का वास होता है। पूजा सामग्री की लिस्ट देखें तो घी, धूप, फूल, पान, फल, लौंग, दुर्वा, कपूर, अक्षत, सुपारी, कलावा, नारियल, इलायची, लाल चुंदरी, लाल वस्त्र, पान के पत्ते, लाल चंदन, दुर्गा जी की तस्वीर, घी का दीपक, श्रृंगार का सामान। नवरात्रि के इतिहास को जाने तो नवरात्रि का पर्व प्राचीन काल से ही मनाया जा रहा है। माता कात्यायनी दुर्गा ने देवताओं के अनुरोध पर महिषासुर का वध किया था। माता का 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध हुआ और 10वें दिन उसका वध हुआ, इसलिए 10वें दिन सभी देवताओं ने विजय उत्सव मनाया था। किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए? शारदीय नवरात्रि में सुबह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर व्रत रखें। व्रत के समय समा के चावल की खीर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खिचड़ी भी बनाई जा सकती है। व्रत थाली में साबूदाना भी शामिल किया जा सकता है। साबूदाने की खिचड़ी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आलू और साबूदाने की सब्जी, मूंगफली, आलू के चिप्स भी व्रत में थाली में शामिल कर सकते हैं। शारदीय नवरात्रि व्रत के लिए कुट्टू के आटे की रोटी भी बना सकते हैं। साथ ही थाली में फल, दूध और दही को शामिल किया जा सकता है।